हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 इन अवर सेमेस्टर 2 फॉर द 7th स्टैंडर्ड। प्रहेलिका। प्रहेलिका का मतलब होता है पजल्स, मीन्स राइटल्स नहीं कहते हैं, उखाड़ा, ठीक है, उस टाइप का ये है चैप्टर। आज हम पढ़ते हैं। ओके। वृक्षग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। अब इसमें एक उखाड़ा दिया गया है, मीन्स दो लाइन है, दो लाइन जो दो लाइन का एक उखाड़ा बनाया गया है, उसका हमें आंसर भी देना है। ओके, तो मैं आपको इसका पहले मीनिंग समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट की जो 2 लाइन्स है वो वाली, ही लिव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री बट इज़ नॉट एन ईगल, ठीक है। वो रहता है ऊंचे, मतलब जो पेड़ है उसके टॉप पर रहता है, लेकिन वो ईगल नहीं है। द किंग ऑफ बर्ड, जो बर्ड्स का क्या है, राजा है, वो नहीं है। ही हैज़ 3 eyes बट इज़ नॉट द होल्डर ऑफ द ट्रीडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि वो उसकी आंखें 3 हैं, लेकिन वो कोई एक तरह का होल्डर नहीं है। लॉर्ड शंकरा, मीन्स जैसे हमारे भगवान हैं, हम शंकर भगवान की जो 3 आंखें होती हैं उसके बारे में इस तरह से बताया गया है। ही वेयर्स अ स्किन एज अ क्लोथ्स बट इज़ नॉट एन इनलाइटेड एसेटिक। अब वो क्या कहते हैं कि उसकी जो स्किन है, ठीक है, वो स्किन भी वेयर करता है, उसके वो कपड़े गिना जाता है, उसके कपड़े ही उसे कहते हैं, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ है वो आप मुझे बता सकते हो। ही होल्ड्स वाटर बट इज़ नॉट ए पॉट और अ क्लाउड। और वो क्या कहता है कि वो एक तरह का मटके जैसा है, लेकिन उसके अंदर जो बारिश, उसकी जो बारिश की जो बूंदें आती है, क्लाउड से जो आती है बूंदें, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं लेता है। देन से हु इज़ ही इट, तो आप हमें बताओ कि वो चीज़ क्या है ऐसी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कोकोनट, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं नारिकेलम। क्या कहते हैं? नारिकेलम, ठीक है। जैसे कि कोकोनट होता है, उस कोकोनट के ऊपर 3 डॉट होते हैं। ओके, इट मीन्स कि उसकी जो 3 आइज कहलाती है। फिर हम उसको जब ओपन करते हैं तो हमारे जैसे स्किन का कलर होता है, सेम वैसे ही वो भी होता है। आता है थर्ड और 4th लाइन में भी एक बताया गया है। नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। ओके, अब इसका मैं मीनिंग पहले आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। द वुमेन क्रिएटेड फॉर्म अ मैन एंड अ वुमेन, जो एक वुमेन होती है, ठीक है, वो बर्थ देती है, मैन हो या वुमेन, ठीक है, लड़का लड़की जो होता है उसको बर्थ देती है, बट स्टिल विदाउट अ बॉडी। ओके, मतलब लेकिन उसकी बॉडी है, बर्थ तो देती है लेकिन वो अपनी बॉडी से नहीं देती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग विदाउट अ माउथ शी मेक्स अ साउंड एंड इज डिस्ट्रॉयड एज सून एज शी इज बॉर्न। और ऐसी इस तरह से वो बॉर्न होता है कि वो जल्दी से ही उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो वो है जो हमारे फिंगर से हम बजाते हैं, उसको कहते हैं चपटी, और इंग्लिश में उसे कहते हैं अ स्नैप। ओके, नाउ द थर्ड वन, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति कृष्णमुखी न मार्जारी दिहिज्वा न च समर्पणी। ओके, अब इसके अंदर क्या बताएगा? शी इज़ ब्लैक फेस्ड, उसका जो फेस है वो ब्लैक कलर का है, बट इज नॉट ए कैट, लेकिन वो क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है। एंड हैज़ ए 2 टंग, उसके क्या है, 2 टंग है। बट इज नॉट ए फीमेल स्नेक, लेकिन वो कौन सी स्नेक नहीं है, फीमेल स्नेक नहीं है। शी हैज़ 5 हस्बैंड, उसके 5 पति हैं। बट इज नॉट ए द्रौपदी, लेकिन वो क्या नहीं है, द्रौपदी नहीं है। वन हु नोज इज ए स्कॉलर, वो क्या है, एक तरह से उसे ज्ञानी भी माना जाता है। तो उसका आंसर है पेन, ए फाउंटेन पेन है, ठीक है, जिसको हम हमारे 5 उंगली से पकड़ते हैं, मीन्स उसको यहाँ पर 5 हस्बैंड माना गया है। अंडरस्टैंड? नाउ द पच्छभद्री न पाझाली यो जानयति स पंडितः दंतेहीन शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणसह मृत बुढ़ोपी परपादे न गच्छति। ठीक है, अब इसका आंसर हम देखते हैं, दंतहीन शिलभक्षी निर्जुवा बहुभाक्षः। ओके, नाउ द 4th वन, द वन हु इज विदाउट द टीथ बट स्टिल इट स्टोन्स, उसके जो
उसके जो दांत है वो दांत नहीं है, ठीक है, वो दांतों से नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो स्टोन खाता है, मीन्स पत्थरें खाते हैं। द वन हु हैज़ नो लाइफ बट इज़ अ चैटर बॉक्स, लेकिन बहुत बकबक करता रहता है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है, लेकिन वो फिर भी बकबक करता रहता है। द वन हु इज़ टाइड विथ क्वालिटीज़, और कभी कभी उसकी क्वालिटीज़ से भी बहुत से लोग टाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ है, और उसकी स्ट्रिंग लेसेस होती है, और वो कौन सी चीज़ है वो हमें बताना है। वन हु वॉक्स विथ अनदर्स फीट अ स्ट्रेंजर्स फीट हु इज़ ही, और वो जो है अपने पैरों से नहीं चलता है, ठीक है, वो किसी और के पैरों से चलता है, तो वो क्या है, उसका आंसर है ए शूज। ओके, उसे शूज कहते हैं, और संस्कृत में उसका आंसर है पादरक्षक, ठीक है, मतलब कि हमारे जूते होते हैं ना, ठीक है, हम चलते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पाँव में अगर हम बिना चप्पल के चलेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पाँव में पत्थरें लगेंगे, लेकिन हम अगर चप्पल पहनेंगे तो हमारे जूते जो होते हैं जूतों पे ही वो स्टोन लगेगा। इट मीन्स कि वो हमारे स्टोन से बचाता है। दूसरा है कि हम उसको पहनते हैं, मतलब कि वो अलग से होता है उसके पाँव, लेकिन उसको हम पहनते हैं, स्ट्रेंजर्स लोग पहनते हैं। इट मीन्स कि वो क्या है, शूज़ हैं, और उसके हम लेस बांधते हैं ना, तो वो लेस का भी इसकी क्वालिटीज़ बताएगी, और उसकी क्वालिटीज़ भी देखते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं है करके। ब्रांडेड यूज़ करना तो ब्रांडेड यूज़ करते हैं, इस तरह से इसके अंदर बताया गया है। नाउ द लास्ट वन, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाकुलम की कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। अब इसमें क्या बताया गया है, फ्रॉम वेयर इज अ मस्क प्रोड्यूस हु किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स एंड व्हाट डज अ कावर्ड डू ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि मस्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल बसे हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन है कि मस्क किससे प्रोड्यूस होता है, दूसरा बताया गया हु किल से हर्ड ऑफ एलिफेंट, जो है एलिफेंट का जो झुंड होता है, ठीक है, तो वो भी किससे कौन मारता है उसे, एंड व्हाट डज अ कावर्ड डू ड्यूरिंग वॉर, और वॉर के टाइम में मतलब कि जब युद्ध वगैरह होता है तो उस टाइम कावर्ड मतलब डर कर कौन चला जाता है, ठीक है, तो वो बताया गया है, डर के चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आएगा डियर, मस्क डियर से प्रोड्यूस होता है। सेकंड आएगा कि एलिफेंट का झुंड होता है, ऑब्वियसली जो हमारे लायन है, ठीक है, वो लायन हर्ड का किल करता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। और द थर्ड का आंसर है कावर्ड, जो डरता है वो क्या हो जाता है, वॉर से भाग जाता है, ठीक है। इसके अंदर 3 आंसर छुपे हुए थे। ये इसकी ग्लॉसरी है, इसका आंसर है यहाँ पर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और अपनी जो संस्कृत की नोटबुक है उसके अंदर आपको ये सब के आंसर लिखने हैं।